पर क्लियर डेमोन्स्ट्रेबल चेंज की बात होती है। अगर हम स्टार्ट करें आज के इस प्रेजेंटेशन में, विल स्टार्ट विद द यूथ। और इसका रीजन है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा संकल्प हमारे सामने रखा है, बाय 2047 देश को अपने विकसित भारत बनाना। और विकसित भारत बनाने में सभी का योगदान है, केवल सरकार की बात नहीं, समाज के हर वर्ग का, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज अ बिग रोल टू प्ले इन मेकिंग आवर कंट्री अ डेवलप्ड कंट्री। जो आज नौजवान है, जो आज युवा है, वो 2047 में डिसीजन मेकर्स होंगे। वो 2047 में लीडरशिप रोल्स में होंगे, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे अपने खुद के एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। इस अमृत पीढ़ी को, इस जनरेशन को किस तरह से मोदी जी ने एक सशक्त करने का, एम्पावर करने का काम किया है, वो उस पर स्टार्ट है। आज से 11 साल पहले स्टार्टअप का मतलब एक या दो इनके दुखे कुछ नाम दिमाग में आते थे। एक कल्चर में चेंज लाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्टार्टअप इंडिया के उस फंक्शन में कि हमें एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर वाला माइंडसेट लाना है, कॉपी से इनोवेशन के माइंडसेट में जाना है। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हर तरीके के इनोवेशंस करने, और उसका रिजल्ट है आज 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हैं, और दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से इंडिया को गिना जाता है। एंड दिस इज अ चेंज जस्ट इन 11 years, व्हिच वाज अनथिंकेबल फ्यू इयर्स बैक। और इसमें बहुत फोकस्ड वे में काम किया गया, कई तरह की स्कीम्स बनी, कई तरह के सपोर्ट, कई तरह के सिंप्लीफिकेशन। 17 lakh direct jobs have been created in these startups. एजुकेशन, विशेषकर हर फील्ड में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, दैट्स वन वे बाय विच द यूथ गेट्स एम्पावर्ड। उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, समाज में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने का, एक बड़ा योगदान करने का मौका मिलता है। मैं आपके सामने 2-3 स्लाइड्स में एजुकेशन का रखूंगा। मेडिकल कॉलेजेस प्रैक्टिकली डबल हुई इन 11 वर्षों में, डबल प्रैक्टिकली। यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट 1 यूनिवर्सिटी अ वीक, ऑलमोस्ट 1 यूनिवर्सिटी अ वीक इन 11 सालों में खोली गई। 723 थी, उससे आज 1213 नंबर पे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, और भी नई बन गई। साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिससे कि लोग अपने स्किल के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा अच्छे से यूज कर सकें। हमारी भारत की रैंकिंग में, जो क्यूएस रैंकिंग्स हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल रैंकिंग्स हो, उसमें गिने चुने आईआईटीज के और 2-4 और कॉलेजेस के नाम आते थे। आज 46 ऐसे हैं जो क्यूएस की टॉप रैंकिंग्स में आते हैं। 46 which is a very big change that shows how much qualitative change has been brought in the last 11 years, not only in the curriculum but also in the teaching methods, in the quality of the faculty, in the infrastructure, everything. The bigger thing out here is युवाओं से जुड़ा, यूथ को एम्पावर करने का हर एक फैक्टर, ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ अ यंग पर्सन्स लाइफ has been transformed in the last 11 years. These are a large number of items stated here. New education policy, Olympics के लिए sports का एक नया मेथड बनाना, schools में एक पीएम श्री इज पार्ट ऑफ द एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इसको रखना, नए स्कूल्स खोलना, आईआईटीज को प्रैक्टिकली डबल, स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करना, कौशल स्किल ट्रेनिंग, ओवरऑल हर तरीके से यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लाने का काम मोदी जी ने इन 11 वर्षों में किया। विल मूव टू द मिडिल क्लास। हम सब उस वर्ग से आते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल करके एक तरीके से एजुकेशन और अपने मेहनत और कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, उसके बल पे ऊपर आए मिडिल क्लास में, क्लासिक मिडिल क्लास ग्रुप में। उनको कैसे, मिडिल क्लासेस को कैसे जिंदगी में आसानी हो, एक से एक पॉइंट, चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, उसको कैसे इंप्रूव करें, इसमें बहुत बड़ा फोकस किया गया। मिडिल क्लास रैपिडली एक्सपैंड हुई है इन 11 वर्षों में। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सोच रही है, अगर ये इनकम पिरामिड अगर हम देखें, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम। भारतीय जनता पार्टी राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन अंत्योदय की एक फिलॉसफी पे काम किया, जिसमें पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इनका कैसे हम उद्धार करें, कैसे इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज दें, कैसे इनकी इनकम बढ़ाएं, उस पर एक स्पेशल फोकस के साथ काम किया।
तो जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड थे उनमें से बहुत लोग आज न्यू मिडिल क्लास में एंटर कर रहे हैं और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसकी रेट 16.2% से 2.3% पे है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इस पे जाऊंगा। मिडिल क्लासेस के लिए टैक्स फ्री इनकम बढ़ाना एक बहुत बड़ा हमारा गोल था। उस गोल को प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट में अचीव किया। 12.75 लाख, इमेजिन इट वाज ओनली 2 लाख रुपीस इन 2014, वहां से 12.75 लाख रुपीस पे लेके आए, विच इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हर एक एस्पेक्ट, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे डेटा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, हर एक एस्पेक्ट में एक के बाद एक रिफॉर्म, एक के बाद एक एनहांसमेंट करके लाए। इसमें कई एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल आपके सामने, डेटा की कॉस्ट यूज्ड टू बी क्लोज टू 270 रुपीस पर जीबी, नाउ दैट इज रिड्यूस्ड टू लेस देन 9 रुपीस अ जीबी। Again, these things are not possible without sustained work on reforms. They have to be done in a very methodical way, very systematic way, तभी जाके इतने बड़े fundamental changes society में आते हैं। Ujala is another very important thing. This is LED bulbs. Again, I am just giving some examples here where how we touch the lives of common citizens and common families. So, if you look at the entire gamut of all the aspects of a middle class family's life, हर एक पे बहुत काम हुआ। चाहे छोटा सा एग्जांपल भी दें आपको, ODF यानी the way sanitation and hygiene is there, UPI, मेट्रो का एक्सपेंशन आगे इंफ्रा में भी आएगा, बट आई वुड लाइक टू टच दिस पॉइंट बिकॉज दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स अ मिडिल क्लास फैमिली। यहाँ केवल 2-4 कितने पहले 5 शहरों में था, आज